भक्तों, हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और सबके मन में एक ही रहता है कि मुझे यात्रा करके आनी है। और बहुत से भक्तों को ये नहीं पता होता कि आरती भी होती है। अब ऑब्वियस ही बात है भगत जी, आरती क्यों नहीं होगी? आरती सुबह भी होगी और शाम को भी होगी। अब मन में क्वेश्चन आएगा, यार आरती होती है तो मैं आरती अटेंड कैसे कर सकता हूँ? आगे ना क्वेश्चन। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि आप आरती किस तरह से अटेंड कर सकते हैं। देखिए, दो रूट है, ऑब्वियस ही बात है, बालटल और पहलगाम। आप चाहे हेलीकॉप्टर से आए, चाहे पैदल आए, चाहे घोड़े से आए, चाहे पालकी से आए, आपको इसके लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे तो अटेंड आरती नहीं कर पाएंगे। अब बात को समझिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप जा रहे हैं बालटाल से, तो सुबह 4 बजे 3 बजे लाइन में लगेंगे, छोड़ेंगे वो 4:30 पौने 5 के आसपास। तो 5 बजे भी छोड़ा या मान लो 4 बजे भी छोड़ा आपको, तो 8 घंटे से पहले पहुंचने वाले नहीं है। आरती कब होती है? सुबह, ना कि दोपहर में। नहीं हो पाएगी। वहीं हम बात करते हैं शाम की, तो शाम को आरती होती है तकरीबन 4 सवा 4 के आसपास। अब 4 सवा 4 के आसपास होती है तो हमें भागने की होती है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो पहलगाम वाले भागेंगे पंचतरनी की और बालटाल वाले भागेंगे बालटाल की, और तो भी चांस कम रहता है। तो फिर कैसे प्लानिंग करें? अगर हम रुकेंगे तभी तो प्लानिंग होगी ना। लेकिन अफसोस, गुफा के पास रुकने की जगह ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? गुफा के पास रुकने की जगह नहीं है क्योंकि ये 2024 में उठा दिया गया था, क्योंकि उस समय बादल फटा था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था और काफी वहां पे नुकसान हुआ था जान माल का। तो उसके बाद से वहां पे टेंट लगने ही बंद कर दिए गए हैं। तो फिर प्लानिंग कैसे करेंगे? अब सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक और स्किप मत करना। पहले सुनिए बालटाल वाले। बालटाल वाले क्या करेंगे, बड़े आराम से, सुबह जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि उनको स्टॉप चाहिए, उनको एक स्टे चाहिए। और वो स्टे कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा बराड़ी मार्ग। बराड़ी मार्ग जो पड़ता है तकरीबन आपका 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। उसके बाद रह जाता है ट्रैक आपका 5-5.5 किलोमीटर के आसपास का। समझ रहे मेरी बात को? वहां पे खर्चा होने वाला है आपका 750 के आसपास पर पर्सन। भंडारा वहां होता है, टेंट वहां लगे होते हैं, तो 750 के आसपास आप लेके चलिए बजट। ये मैक्सिमम बजट है 750 रुपए का। आप वहां पे टेंट लेके स्टे कर सकते हैं। तो जब भीड़ वहां से जा रही होगी सुबह 4 बजे और आप उसको देख के बहुत हो रहे होंगे एक्साइटेड कि मैं भी चलूं, तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपका पड़ाव क्या है? आपका पड़ाव कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ बराड़ी मार्ग तक है। और वो चलना कितना है आपको? 7 किलोमीटर। उनको जाना है आगे तक और वापस भी आना है। तो आप बड़े आराम से उठिए, 7 बजे तक नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकलिए 8 बजे, क्योंकि आपने 7 किलोमीटर तक क्रॉस करना है। 7 किलोमीटर का मतलब ही क्या है? 3 घंटे, 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे। तो अगर आप 10 बजे भी निकलेंगे तो भी 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो पहला स्टे आपका कहाँ होना चाहिए? बराड़ी मार्ग में होना चाहिए। तो बराड़ी मार्ग में हमने स्टे कर लिया सुबह। अब वहां पे क्या है, कोई चेक पोस्ट नहीं होती। अब सुबह क्या है, सुबह आप निकल जाओ वहां से 4 बजे। अब सुबह 4 बजे निकलोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे बड़े आराम से। अटेंड आप आरती कर सकते हो। और आरती अटेंड करने के बाद फिर अगर आपको पहलगाम रूट से आना हो तो पहलगाम से आ सकते हो। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि पहलगाम से अगर आप सुबह निकलते हो, सॉरी गुफा से निकलते हो सुबह 7 बजे पहलगाम की ओर, तो 12 घंटे बड़े आराम से आ जाओगे। ठीक है। और अगर आपको आना हो बालटाल तो फिर दर्शन आराम से कीजिए, क्योंकि नीचे आने के लिए आपको चाहिए 5 घंटे। ऑलरेडी आप गुफा के पास हो, अटेंड आपने आरती कर ली है, दर्शन करो, वहां पे जो भी करना है करो। उसके बाद अगर आप 9 बजे भी निकलते हो तो आराम से दोपहर को 3-4 बजे तक बालटाल बेस कैंप में आ जाओगे। तो ये थी प्लानिंग आपकी बालटाल की। वहीं हम बात करते हैं, अगर आप जा रहे हो पहलगाम रूट से तो क्या फिर आपके पास ऑप्शन है? फिर है माय डियर पंचतरनी। पंचतरनी वहां से तकरीबन आपका है 5.5 से पौने 6 किलोमीटर के आसपास। तो सेम वही पैटर्न है कि आपको सुबह निकलना है 4 बजे और 6 बजे वहां पहुंचना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे है एक चेक पोस्ट, और वो कौन सी है? वो है आपकी पंचतरनी चेक पोस्ट, जो कि आर्मी के अधीन है, आर्मी के अंडर होती है। तो क्या वो जाने देंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे आरती अटेंड करनी है तो माइट भी जाने दे, क्योंकि मैंने बालटाल से इस चीज को आजमाया है, पहलगाम से नहीं आजमाया। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि हाँ, वो जाने देंगे, क्योंकि जब आप 10, 12, 15, 20 लोग होंगे ग्रुप के अंदर, सबके पास वही चीज होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो आप यही काम करने वाले हैं, तो वो आपको जाने देंगे। और अगर नहीं भी जाने दिया फॉर सेफर साइड उनके किसी इशू की वजह से, तो हल हार में सुबह 5 बजे तो आपको छोड़ ही देंगे ना। तो जब सुबह 5 बजे छोड़ेंगे तो बड़े आराम से आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तब भी आपको अगर आरती नहीं मिलती है, लेकिन आरती जो आप ऐसे करके लेंगे जोत के ऊपर से, वो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और नंबर 2, आपको उस समय गुफा के अंदर पूरा रश देखने को नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, क्योंकि जो रश होगा बालटाल वाला वो तो आपको पहुंचा नहीं होगा। और वो कब पहुंचेगा? वो पहुंचेगा आपका सुबह 11 बजे के आसपास। कोई जो घोड़े चलेंगे वहां से 5 बजे, तो वही तो पहुंचेंगे ना 5-6 घंटे के अंदर। तो दर्शन आपके बहुत खुले होने वाले हैं, इस चीज के लिए आप मान के चलिए। तो ये है प्लानिंग
जो मैं सबको बताता हूँ अक्सर अपने जो जानने वाले हैं या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, कि आप इस तरह से प्लान करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन बता दूं आपको, इसके लिए बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बड़े आराम से जाना है। इसका मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर आपको पता है कि आपका जो पहला पॉइंट है रुकने का वो है आपका बराड़ी मार्ग, जो कि 7 किलोमीटर पड़ता है, तो फिर सुबह अर्ली 3 बजे उठ के औरों की तरह क्यों लाइन में लगना। आराम से जाओ, सारा खाली मिलेगा ना आपको, प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पीछे पीछे रहेंगे उनके 8 बजे निकलेंगे तो फिर आपको क्या है, ना मिट्टी मिलेगी, ना गट्टा मिलेगा, ना घोड़े मिलेंगे, बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह पूरे पोनीज चले होते हैं, घोड़े चले होते हैं, पालकी चली होती है, लोग चले होते हैं, मिट्टी पूरी उड़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आरती अटेंड करनी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अब बात करें कि वहाँ पे प्रसाद अगर ले जाना हो तो क्या वहाँ मिलता है, तो आंसर इज यस, प्रसाद वहाँ पे मिलता है। रेट अलग अलग होते हैं, 150, 200, 250, 500, 1000, वो डिपेंड करता है। उनका श्राइन बोर्ड का भी अपना काउंटर होता है, वहाँ से आप चांदी का सिक्का ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो प्रसाद चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अपने घर से ही बेलपत्र, पुष्प, माला और साथ ही साथ क्या कहते हैं उसको, पंचमेवा, जिसमें आपका काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री, अखरोट, ये आप डाल के ले जा सकते हो। तो आप जो भी वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, बड़े आराम से आप माथा टेक के वहाँ से अपने घर आपको लेके आ सकते हो। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि आरती अटेंड करने का सोच रहे हो तो किस तरह से कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है, कोई क्वेश्चन मन में रह गया हो जो मैंने कवर ना किया हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। बट आपको करना क्या है, चैनल पर नए है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए औरों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी इस चैनल के बारे में और तक भी पहुंचे कि हाँ एक्चुअली प्लानिंग होती क्या है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको यात्रा को और अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।